नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट मेडिकल नॉलेज में। सुमैग वर्ड तो सुना ही होगा। ये देखिए, ये है सुमैग। यहाँ देखिए सुमैग से ड्रेसिंग की जा रही है। किसी को पता है सुमैग ड्रेसिंग का क्या फायदा होता है? जनरली हमें इतना पता होता है कि सुमैग ड्रेसिंग लगाने के बाद सूजन कम हो जाती है, लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। चलिए हम जानते हैं इसके फायदे के बारे में। दूसरा, सुमैग क्या है, इसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी है, इसे कहाँ यूज किया जाता है, कितने प्रोपोर्शन में यूज किया जाता है, और इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, और इसे लगाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो वीडियो को बीच में स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखना, आपको कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये है सुमैग, जो कि एक हाइग्रोस्कोपिक ऑइंटमेंट होता है जो वाटर मॉलिक्यूल्स यानी पानी को अपनी तरफ खींचता है। सुमैग का जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसमें MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट होता है। चलिए इसकी कंपोजिशन देखते हैं। इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ मिक्स की जाती हैं। इसमें 4 दवाइयाँ मिली हुई होती हैं। एक होती है मैग्नीशियम सल्फेट जो कि 58% होता है, यूरिया 1% होता है, सल्फासिटामाइड सोडियम जो है वो 2.5% होता है, प्रोफ्लेविन 0.1% होता है और ग्लिसरीन एज ए बेस 100% होता है। अगर बात करें कि ये दवाइयाँ किस तरह से काम करती हैं, इसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है, जब आप सुमैग ऑइंटमेंट हाथ या पैर पर लगाएंगे तो हाथ के ऊपर एक चिकनी सी लेयर बना देगा, और वो जो लेयर है वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेगी। अब सेल के अंदर जो पानी आ गया है उसे अपनी परत के अंदर वो खींच लेगा और मसल रिपेयर भी करेगा। यूरिया एक तरह का मॉइस्चराइजिंग एजेंट है जो स्किन ड्राइनेस को प्रोटेक्ट करता है। सल्फासिटामाइड सोडियम एक एंटीबायोटिक और एक एंटी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस का काम करता है, जिसमें एंटी एसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। और ग्लिसरीन तो है ही कॉस्मेटिक एजेंट। अब सुमैग ड्रेसिंग कैसे करते हैं और इसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपने हैंड वॉश करने हैं, सैनिटाइजर अप्लाई करना है, उसके बाद अच्छे से ग्लव्स पहने, एरिया को अच्छे से सलाइन या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करें। फिर सुमैग ऑइंटमेंट को अच्छे से अफेक्टेड एरिया से उचित मात्रा में ऊपर तक लगाना है, न ज़्यादा और न कम, ताकि कॉटन से कवर करना है ताकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को अब्जॉर्ब कर ले, और एडेसिव टेप या बैंडेज से सिक्योर करें, कसकर ना बांधें। ग्लव्स को रिमूव करें, रेड बैग में डिस्पोज करें और अच्छे से हैंड वॉश करने हैं। डॉक्टर की सलाह के अनुसार दिन में 1 या 2 बार ड्रेसिंग जरूर करें। जब हम सुमैग ड्रेसिंग करते हैं तो इसमें 2 जॉइंट्स जरूर इंक्लूड करने चाहिए। कुछ लोग मिस्टेक करते हैं कि वे सिर्फ एल्बो जॉइंट को ही कवर करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ रिस्ट जॉइंट या अगर ऊपर तक स्वेलिंग है तो शोल्डर जॉइंट या एक्सिलरी एरिया को भी कवर करना चाहिए। सुमैग या क्रेप बैंडेज तभी काम करेगा जब आप 2 जॉइंट्स को अच्छे से कवर करेंगे। अब बात करते हैं इसके सब्स्टिट्यूट के बारे में। अगर आप मार्केट गए और आपको सुमैग ऑइंटमेंट नहीं मिला तो उसके बदले आप इस्थामोल ऑइंटमेंट, जिसे ब्लैक ऑइंटमेंट भी बोलते हैं, या मैगसल्फ ऑइंटमेंट जो MgSO4 और फिनोल का कॉम्बिनेशन होता है, या सोफ्रामाइसिन ऑइंटमेंट अगर फोड़ा नहीं है, केवल इन्फेक्शन है तो ले सकते हैं। किसी भी सब्स्टिट्यूट को उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अब इसे कहाँ यूज करते हैं और इसके क्या फायदे होते हैं। इसे मेनली स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को हाइपर कैराटोटिक सरफेस लीजन यानी कि स्किन मोटी हो जाती है और पपड़ी जैसी परत उतरने लगती है, कई बार घाव भी हो जाता है जो कि हाथ या पैर में कहीं पे भी हो सकता है, तो इसे ठीक करने के लिए सुमैग ऑइंटमेंट डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। दूसरा, स्किन बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि फोड़ा, फुंसी, जिसमें पस हो गई हो, या किसी का बाल तोड़ निकल गया हो, जिसका हेड येलो कलर का हो और आसपास रेडनेस हो, तो इसमें भी सुमैग ड्रेसिंग बहुत अच्छा काम करेगा। और अगर कोई पुराना घाव है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है, वहां भी सुमैग ऑइंटमेंट एक अच्छा काम करता है। किसी व्यक्ति को पाँव में गांठ, कील, फोड़ा, फुंसी या कांटा चुभ गया हो, वहां पर फोड़ा या घाव ज्यादा हो गया हो, तो भी सुमैग ऑइंटमेंट डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा कील मुहासों को ठीक करने के लिए, जैसे एक्ने वल्गैरिस भी बोलते हैं, जिसमें दर्द हो जाती है, सूजन होता है और ये टीनेज में ज़्यादा होती है, वहाँ भी सुमैग ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं। सनबर्न की वजह से जब टैनिंग या ड्राइनेस हो जाती है और पपड़ी उतरने लगती है, तो वहाँ भी सुमैग ऑइंटमेंट फ़ायदेमंद रहता है। अगर किसी व्यक्ति का बर्न हो गया है चाय से, गर्म बर्तन से, तो भी सुमैग ऑइंटमेंट बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये था सुमैग। अब आप समझे, सूजन आई, हमने सुमैग लगाया। सूजन क्यों आई? क्योंकि वेन से लीक हुआ या काउंटर हुआ, जो भी कारण था, तो जो चीज़ नस के अंदर जानी चाहिए थी उसे हम बोलेंगे इंट्रावास्कुलर, लेकिन अब वो नस के बाहर चली गई तो उसे अभी हम बोलेंगे एक्स्ट्रावास्कुलर। तो जब कोई चीज़ एक्स्ट्रावास्कुलर चली गई तो उसे कह दिया गया एक्स्ट्रावासेशन। अब यहाँ चीरा लगाकर तो पानी निकालेंगे नहीं, सूजन आई है, सुखाना पड़ेगा।
तो अब उसे उसमें जो जिस एक्सट्रीमिटी में सूजन आई है उसमें आपने अच्छा सा सुमैग लगा दिया, ड्रेसिंग कर दी और उससे धीरे धीरे स्वेलिंग अपने आप कम हो जाएगी। हमेशा याद रखिए यही उसका मैकेनिज्म है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।